हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के बारे में कि ये क्या होता है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फ़र्क है आखिर। देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हमारी डिजिटल करेंसी होती है, बट डिजिटल करेंसी को हम पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। What is currency? Specifically, we consider currency as money in any form and a medium of exchange in common use for people of a nation. किसी भी नेशन में जब भी वहाँ के लोग किसी भी चीज़ का लेन देन यानी ट्रेड करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए जिस भी माध्यम का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करेंसी। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इंडिया में, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडिया में हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, हमारी करेंसी क्या है, रुपी। ठीक है, मनी, जो हमारा कैश है। ठीक है, इसी तरीके से हर नेशन यानी कि हर डिफरेंट नेशन हैव देयर पर्टिकुलर करेंसी, सच एज इन इंडिया इट इज़ रुपीज़ एंड इन यूएसए इट इज़ डॉलर एंड मोर सो। ठीक है, तो यूएस में कौन क्या चलता है, उनका करेंसी क्या है, डॉलर, और इंडिया में हमारी करेंसी क्या है, रुपी। ऐसे ही चाइना की करेंसी युआन, जापान में येन चलता है। ये सब अपने अपने, हर कंट्री के अपने अपने करेंसी होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। नाउ इट इज़ मैनी पीपल टॉक अबाउट द डिजिटल करेंसी इन विच कंटेन्स क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल मनी टू। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी तो जानते ही हैं। वर्चुअल मनी क्या होता है, वर्चुअल मनी लाइक हमारे जो डिजिटल वे में ही होता है, हमारे कार्ड्स होते हैं, हमारी जो अकाउंट सेविंग होती है, वहाँ पर आप वर्चुअल मनी देखते हैं ना। वैसे तो वो आप उसको फिजिकल मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट वर्चुअल मनी में आप देखते हैं ना, पेमेंट का ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब क्या होता है, वर्चुअल मनी होता है। तो इन सबको हम डिजिटल करेंसी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, डिजिटल मनी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, डिजिटलाइज वे में होता है इसीलिए। ठीक है, एटीएम कार्ड्स होते हैं हमारे, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये सब एक डिजिटल वे है, इसलिए हम इनको इसमें इंक्लूड करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल वे में ही प्रोसेस चलता है, पेमेंट होती है, तो इसको भी हम डिजिटल करेंसी में यूज़ करते हैं। अब अब देखते हैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या होता है। देखो, डिजिटल करेंसी, अभी तो मैंने बताया डिजिटल करेंसी क्या था, बट जब क्रिप्टो करेंसी एज अ डिजिटल करेंसी यूज़ होता है, बट जब अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अ कैश एंड बैंकिंग सिस्टम। जब सेंट्रल बैंक किसी डिजिटल फॉर्म को, डिजिटल करेंसी को यूज़ करेगी, जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो जब उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, तो उसको एक हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलेंगे। इट शोज़ अ हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो, अब जैसे कि ये डिजिटल करेंसी, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है कि ये एक प्राइवेटली ओन्ड है, बट हमारी जब सेंटर देगी तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी होगा। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल बैंक इशू करेंगे इसको, इट इज़ बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इसको इशू करेगी, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी होगी। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो करेंसी इज अ सब टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी। इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी ओन्ड प्राइवेटली एंड हैज़ नो लीगल इंपॉर्टेंस। जो हमारी डिजिटल करेंसी होगी उसमें तो हम सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, जो हमारी बैंक इशू करेगी। पर क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है, ये क्या है, एक लीगल टेंडर भी नहीं है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है कुछ लीगली, और डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल बैंक कुछ भी इसको, मतलब किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक ने इशू तो किया हुआ नहीं है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, इसलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बोलते हैं। एज क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर, सो द गवर्नमेंट डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। अब इसका लीगल टेंडर नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट ने इसको इशू नहीं किया, तो गवर्नमेंट का वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा इस पर, है ना। इट इज़ सो वॉलेटाइल एंड ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो एक वॉलेटाइल है, अस्थिरता है, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है, ना स्टेबिलिटी है ना कुछ है, और जिसके रेट्स हैं अप एंड डाउन, ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी मार्केट में हुआ भी था, ठीक है, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस के रेट कैसे डाउन हुए थे। तो ये कुछ इस पर स्टेबिलिटी नहीं होती है, लीगल टेंडर नहीं होता है, तो गवर्नमेंट का भी इस पर कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो जब अगर जब हमारी गवर्नमेंट है वो डिजिटल करेंसी इशू करेगी, तो वहाँ पर उसका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अभी तो इंडिया में क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का ही सोचा जा रहा है, और इंडिया की अब काफ़ी कंट्रियों ने तो अपनी डिजिटल करेंसी इशू भी कर दी है। जैसे कि चाइना में ई युआन है उसकी डिजिटल करेंसी, और एक बहामास कंट्री है, वहाँ पर सैंड डॉलर चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही यूएस भी प्लानिंग में है अपनी डिजिटल करेंसी लाने का, ऐसे ही इंडिया में भी ये प्लानिंग चल रही है कि डिजिटल करेंसी लेके आया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी। अब सेंट्रल बैंक अगर इशू करती है डिजिटल मनी, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी वो जानते हैं। इट हैज़ सपोर्ट बाय रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करेगी, कौन इशू करेगा, ऑब्वियसली बात है, हमारा सेंट्रल बैंक इशू करेगा। ठीक है, तो एक इसका बैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि कोई कमी नहीं होगी, कुछ डिमांड सप्लाई का कुछ इधर उधर का नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, उसके पास अच्छे से सब कुछ अवेलेबल है, वो इशू करती रहेगी। इट विल अलाउ पीपल टू मेक पेमेंट थ्रू द इंटरनेट। अब डिजिटल वे है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरनेट के ज़रिए ही पेमेंट होगा। दीज आर रिस्क फ्री अनलाइक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, कोई भी चाहेगा नहीं। अगर मान लो किसी इन्वेस्टर के सामने दो ऑप्शन है, एक सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? वहीं ना जहाँ रिस्क कम हो, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर वहीं इन्वेस्ट करेगा जहाँ रिस्क कम है, और ऐसी सिचुएशन तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। बट यहाँ क्या है, जब सेंट्रल बैंक की डिजिटल मनी आ जाएगी तो वो उसी के ज़रिए कुछ भी इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी स्टेबल रहेगी ना, अप एंड डाउन नहीं होगा। जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे बहुत ऊपर मेजर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इट हैज़ लीगल इंपॉर्टेंस। अब लीगल इंपॉर्टेंस होगा क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक इसको इशू करेगी तो लीगल इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी ना, क्योंकि सेंट्रल बैंक इशू करेगी और ऊपर नीचे ज़्यादा इसके रेट डाउन ऊपर नीचे होंगे नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी डिजिटल करेंसी की, अगर सेंट्रल बैंक इनको इशू करता है तो ये था आज का वीडियो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।